2 Corinthians chapter 3 और उसकी 5th वर्स पढ़ेंगे, 5वीं आयत को पढ़ेंगे। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आज की सुबह मैं जो फोकस है, जो केंद्र है, वो इस बात के ऊपर रखना चाहता हूं कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है, या हम जो कुछ भी हैं, आपको जो भी लगता है आपके अंदर योग्यता है या क्षमता है, आप जिस स्तर में हो, जो भी आपको लगता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Whatever we are, इस दुनिया में हर एक जन अपने आप को साबित करने का प्रयास करता है, अपने आप को प्रूव करने का कोशिश करता है। और ऐसा नहीं सिर्फ बड़े ही, बच्चे भी इस बात का प्रयास करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। और कई बार जोशुआ के लोग की बातें बताते हैं कि मैं तो साइकिल ऐसे चला लेता हूं, मैं तो साइकिल बहुत तेज चला लेता हूं। वो बताना चाहते हैं कि मैं साइकिल चला लेता हूं, मैं ऐसा कर पाता हूं। ये तो कई बच्चों की बात है। कई बार सयाने लोग भी, बड़े लोग भी, मैंने ऐसा किया, ऐसा हो गया। मैं रास्ते से आ रहा था और 2 लड़कों ने मुझे रोका और वो मेरे से बदतमीजी कर रहे थे, मेरे को लूटना चाह रहे थे, पैसे छीनना चाह रहे थे। और मैंने उसी समय एक बेल्ट निकाली और उन दोनों का मुकाबला किया और दोनों को मैंने पीट डाला। सुनिए ऐसी बातें, सुनिए बहुत से लड़के, बहुत से जवान ऐसी बातें करते हैं, बनाते, वो साबित करना चाहते हैं अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपने आप को। और ऐसा होता है। हम लोग अक्सर दुनिया में कोशिश करते हैं अपने आप को साबित करने का, अपने आप को कुछ बताने का, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है कि पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Whatever you are, whatever you have is from God. हमारी जो सफिशिएंसी है, हमारी जो योग्यता है, हमारी जो टैलेंट है, हमारी ताकत है, वो परमेश्वर की ओर से है। और हमें इस सत्य को जानने की आवश्यकता है। आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा गिदोन के बारे में। गिदोन के बारे में से परमेश्वर ने कहा शूरवीर योद्धा। क्या कहा? लोग क्या कहा? शूरवीर योद्धा। किसने कहा? इंसान ने नहीं कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। And when God speaks, जो परमेश्वर कहता है वो बात वचनदार है। कई बार इंसान तो लल्लू पुट्टू करने के लिए बहुत सी बातें बोल देते हैं। इंसान तो ऐसे ही भाई तुम तो कितने स्मार्ट लग रहे हो, तुम तो कितने हैंडसम हो, तुम तो कितने सुंदर हो। इंसान अगर बोले तो उसमें झूठ हो सकता है। कई बार ऑफिस में जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, वो बोल सकते हैं अरे सर आपको आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। उनको अपनी छुट्टी अप्रूव करानी होगी तो बोल सकते हैं। कई बार हम लोग भी तो करते ना, हमें अपना काम बनवाना होता है, छुट्टी अप्रूव करानी होती है या लोन पास कराना होता है, तो अरे सर आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है, अरे सर आप तो बहुत स्मार्ट है। और सर खुश होकर फटाफट साइन करते हैं छुट्टी के, अर्जी मंजूर हो जाए। हम लोग करते हैं। इंसान बोले तो उसमें झोल हो सकता है, लेकिन गिदोन के बारे में परमेश्वर कहता है कि हे शूरवीर योद्धा। When God speaks, जो परमेश्वर बात करता है वो बात सॉलिड है, उस बात में वजन है।
अभी हम गिदोन के बारे में बात करते हैं कुछ देर। आइए न्यायों की किताब निकाले, न्यायों की किताब निकाले, उसका 7वां अध्याय। बुक ऑफ जजेस और इसके 7वें अध्याय में हम लोग देखेंगे यहां पे गिदोन के बारे में जिक्र है और गिदोन ने एक आर्मी को बनाया, एक आर्मी तैयार करी, एक सेना को तैयार किया। पढ़ा है आपने कभी, सुना है? किस ने सुना है? प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, तो गिदोन ने एक सेना को तैयार किया। कितने लोग थे उसकी सेना में? पहले करीब 32,000 लोग रखे सेना। कितने लोग रखे? 32,000 लोगों की एक सेना को तैयार किया और परमेश्वर ने कहा बहुत ढेर सारे लोग हैं भाई, तुम्हारी सेना में बहुत ढेर सारे लोग हैं, क्या करो? फिर परमेश्वर ने फिल्टर करना शुरू किया। परमेश्वर ने कम किया, उसमें से जो डरते हैं उन लोगों को हटवा दिया सेना से। जो डरपोक है उन्हें निकालो। उसमें से करीब 2/3 लोग चले गए। अब उसके पास कितने लोग रह गए थे? गिदोन की सेना में 10,000 लोग रह गए। परमेश्वर ने फिर कहा कि अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं, इसमें से हमें और लोगों को कम करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने फिर फिल्टर किया और आखिर में उसके पास कितने लोग रह गए? 300 लोग रह गए। कितने हुए? 300 लोग रह गए। और कितनी बड़ी सेना का सामना करना था गिदोन को, किसी को मालूम है? अगर रेशियो देखा जाए, मतलब 300 की सेना है, यानी कि एक व्यक्ति 10 लाख का मुकाबला करेगा। सोचिए, कल्पना कीजिए। हालेलुया। एक व्यक्ति 1 मिलियन लोगों का मुकाबला करेगा, ये कैलकुलेशन थी। और सिर्फ उसके पास 300 लोगों की सेना थी। और इसके आगे जब हम 7वें अध्याय में पढ़िएगा जाके, आप इसके आगे देखोगे आप तो पहले तो 300 लोग हो गए। सोचिए, एक व्यक्ति 10 लाख का मुकाबला कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके बाद परमेश्वर उसे बोल रहा है कि जाओ अब मिद्यानियों के ऊपर आक्रमण करो। इट्स नॉट कि वेट करो कि जब मिद्यानी आक्रमण करेंगे तब तुम डिफेंस करना, नहीं। उल्टा कहा जा रहा है कि जाओ अटैक करो। परमेश्वर कह रहा है गिदोन को बी ऑफेंसिव, जाओ और अटैक करो, आक्रमण करो मिद्यानियों के ऊपर। अपने साथ जो तुरही वालों को लेकर, अपने साथ और बाजे बजाने वालों को लेकर जाओ और मिद्यानियों के ऊपर आक्रमण कर दो। क्या होगा? क्या होगा? अंजाम क्या हुआ होगा? कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा, इसका रिजल्ट क्या आया होगा इस वॉर का। कौन जीता होगा? कौन जीता? इस्राएली जीत गए। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली की सेना को परमेश्वर ने पहले कम किया। मात्र 300 लोगों की सेना पूरे मिद्यानियों से भिड़ गई और इस्राएली जीत गए। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Why did God do this? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया होगा? सोचिए, क्या आपके मन में आता है? क्या सोच पा रहे हैं आप? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? मालूम क्यों? क्योंकि यदि गिदोन पूरे 32,000 की सेना के साथ आक्रमण करता और जीत जाता तो शायद गिदोन के मन में या इस्राएलियों के मन में ये होता कि हमने किया है, हम लोग जीते हैं, we did it। हम अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपने बल से जीत गए हैं। उनके मन में ये विचार आ जाते और पूरे इस्राएल के इतिहास में जब वो बताते तो उनको अपने में वो लोग गुमान करते, वो ग्लोरी लेते, वो बोस्ट करते इस बात में कि
हमने हराया है मिद्यानियों को, हमने उस विजय को हासिल किया है। अगर वो पूरे 32,000 की सेना के साथ आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल आने का चांस था। और वो मन ही मन उनके मन में एक ख्याल था कि परमेश्वर ने उनकी मदद नहीं करी उस विजय में। उनके मन में यही विचार रहता और यही विचार उनके मन में वास करता। और परमेश्वर को बहुत कम महिमा वो देते। अगर वो पूरी 32,000 की सेना के साथ आक्रमण करते और जीत जाते तो वो परमेश्वर को बहुत कम महिमा देते, उतनी महिमा नहीं देते। लेकिन परमेश्वर ज्यादा योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर ज्यादा योग्य है। परमेश्वर सारी महिमा के योग्य है, सारे आदर के योग्य है। और परमेश्वर ये अपेक्षा भी हमसे रखता है कि हम अपने जीवन में, अपनी सफलताओं में, अपनी अचीवमेंट्स में सारी महिमा उस परमेश्वर को दें। परमेश्वर यही इच्छा मेरे और आपके जीवन में रखता है कि हम जहाँ पे विजय को हासिल करते हैं या जहाँ पे हमें महिमा मिलती है, जहाँ पे हम सफलता को देखते हैं, वहाँ पर हम ऐसा ना सोचने लग जाएं कि अरे मेरे को बहुत अच्छा आता था, मैं बहुत योग्य था, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे पता मिल गई है। नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों से ये एक्सपेक्ट करता है कि हम सारी महिमा उस परमेश्वर को दें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार अभी किसी से बात हो रही थी और कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों ने इससे बात करी है कि जो विश्वासी होते हैं उनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती है, क्यों बार की अड़चनें आती है, कोई भी काम आसानी से होता नहीं है। एक विश्वासी इस प्रकार से बात कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि जो मसीह में है उनके कोई भी काम आसानी से नहीं बनता। हमेशा जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, कुछ अड़चन आ जाती है और फिर धीरे धीरे करके हम उन अड़चनों को पार करते हैं और बहुत समस्याओं के साथ वहां पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जब हम सफलता को हासिल करें, जब हमें बरकतें मिले तो उसमें हम महिमा को ना लें लेकिन परमेश्वर को महिमा दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही सारी आशीषों का स्रोत है। हमारी सारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। जब 300 लोगों की सेना को लेकर गिदोन ने आक्रमण किया मिद्यानियों के ऊपर, तुरही और बाजों के साथ जब आक्रमण किया, किसके नाम को मालूम? परमेश्वर के नाम को। सारी महिमा परमेश्वर को मिली। जो इस प्रकार की विजय होती है, जो ऐसी जीत होती है, उसमें फिर कोई शक नहीं रहता कि अरे शायद इसलिए जीत गए, अरे इसलिए ठीक हो गए या इसलिए इनका काम बन गया। वहां पर कोई चांस नहीं होता शक करने का। आप शक कर ही नहीं सकते हो। आज जब इतिहास में ये गिदोन की इस कहानी का जिक्र होता है, there is no doubt, कोई कह नहीं सकता कि शायद इजराइली इसलिए जीत गए कि वो बहुत तेज हुआ करते थे, बड़े चुस्त हुआ करते थे इसलिए जीत गए। जी नहीं, you cannot even think about it कि 300 लोगों की सेना, इतनी बड़ी सेना को कैसे हरा सकती है, कैसे हरा सकती है? आप सोच के पसीने पसीने हो जाओगे यदि आप सोचना शुरू करोगे, तर्क लगाना शुरू करोगे। आपका जहन कोई तर्क वितर्क यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएगा।
इट्स अ स्ट्रेट विन, ये सीधे तरीके से परमेश्वर की जय है। अगर इन गिदोन की सेना को परमेश्वर ने विजय नहीं दी है तो कोई और संभवता नहीं है। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी ये विजयी हो पाते हैं। इट्स ओनली एंड ओनली गॉड, हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से जीत पाए हैं। आज हमारे जीवन में भी हम तरह तरह की जंग लड़ रहे होते हैं, तरह तरह की लड़ाइयों का सामना कर रहे होते हैं। कई बार हम अपने चाचा चाची ताऊ नाना नानी के ऊपर भरोसा करते हैं। हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तो सोच रहे होते हैं कि हमें ये हमारी मदद कर देंगे, इनकी वजह से हमारा काम बन जाएगा। हम अपने जान पहचान वाले लोगों की सहायता लेते रहते हैं। हम कई बार हम लोग रिश्वत भी लेते हैं कि हमारा काम बन जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। हम बहुत सब दिमाग इस्तेमाल करते हैं, चतुराई इस्तेमाल करते हैं, सारे हथकंडे अपना लेते हैं, फिर भी चीजें नहीं होती है। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, और जब काम बन जाए, जब वो चीज आप सफल हो जाए, तो वहां पर आपके पास तर्क वितर्क ना आए, ऐसे विचार ना आए कि शायद मेरा काम इसलिए बन गया है क्योंकि मैंने सही डॉक्टर को अप्रोच करी, शायद मेरा काम इसलिए बन गया है क्योंकि मेरे को लोग जानते हैं, शायद मेरा काम इसलिए बन गया है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। परमेश्वर सारे ऑड्स को साफ कर देना मांगता है, और परमेश्वर आपको ऐसी स्थिति में ले जाना चाहता है जब आप विजयी हो तो और कोई शंका का स्थान ना रहे, जहां पे आपको साफ साफ दिख पाए कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर मेरी विजय का स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसी स्थिति में ले जाना चाहता है कि जिसके बाद आप ये ना कहो कि अरे मेरे घर को तो फलाना फलाना भैया ने बसवा दिया है इसलिए आज मेरा घर बसा है। आप ये ना कह पाओ मेरा घर इसलिए बन पाया है क्योंकि फलाना फलाना ने मेरी मदद कर दी थी। परमेश्वर आपको ऐसे मुकाम पे लाना चाहता है कि जहां पर कोई और शक का कोई भी शक के लिए कोई जगह ना बची हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हो और सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिले। परमेश्वर आपको ऐसी सिचुएशन में या ऐसे पॉइंट में लाना चाहता है, बिकॉज इट इज गॉड हू डिजर्व ऑल ग्लोरी। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है जो सारी महिमा, सिर्फ परमेश्वर है जो सारी महिमा। बहुत बार हम लोग उपवास करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, और हम लोग प्रार्थना करते हैं उन जरियों के लिए कि परमेश्वर वो जरियों को तू हमारे लिए उपलब्ध कर दे जिनसे हमें विजय मिल पाए। ध्यान से सुनिएगा ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत बार हमारी दुआएं, हमारे उपवास उन जरियों के लिए होते हैं जिन जरियों के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मुझे यहां से ट्रिब्यून चौक जाना है, और मैं सोच रहा हूं यहां से ट्रिब्यून चौक जाने के लिए मुझे गाड़ी की आवश्यकता है कि प्रभु एक गाड़ी वाले को भेज दे ताकि मैं वहां जा पाएंगे। मैं वहां जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दुआ कर रहा हूं प्रभु मेरे को गाड़ी वाला भेज दे, गाड़ी वाला भेज दे, प्रभु गाड़ी वाला भेज दे, किसी गाड़ी वाले जन को भेज दे, किसी गाड़ी वाले जन को भेज दे। मैं उपवास कर रहा हूं कि किसी गाड़ी वाले जन को भेज दे, किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दे जिसके पास गाड़ी हो। क्यों चाहिए गाड़ी? जाना कहां है? ट्रिब्यून चौक। अरे भाई तुम्हें पहुंचना है ट्रिब्यून चौक में, तो परमेश्वर से ये क्यों नहीं कह रहे हो कि प्रभु मुझे ट्रिब्यून चौक पहुंचा दे? कल को परमेश्वर मान लो गाड़ी वाले को भेज दिया और आप बैठे और आप ट्रिब्यून चौक पहुंच जाओगे, तो क्या होगा? और ट्रिब्यून चौक पहुंच के बोलोगे भैया थैंक यू सो मच, आपने मुझे ट्रिब्यून चौक पहुंचा दिया। थैंक यू किसका करोगे? जो गाड़ी वाला बंदा आया है आपको पहुंचाने के लिए, और आप भूल जाओगे कि पहुंचाने वाला तो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज यही हो रहा है, बहुत से लोग दुआ तो कर रहे हैं, दुआ किसके लिए कर रहे हैं?
जरियों के दुआ कर रहे हैं कि प्रभु प्रभु वो वाले अंकल के मन में उनके मन में मेरा नाम डाल दे प्रभु, जो विलायत में बैठे हैं, जो विदेश में बैठे हैं, कि उनके दिल में मेरा नाम आ जाएगा तो वो शायद मुझे बुला लेंगे। हम लोग ये दुआ कर रहे होते हैं। अरे प्रियो, जरियों पे दुआ करना छोड़ दीजिए। अगर आप जरियों पे दुआ करोगे, वो विलायती अंकल, विदेशी अंकल के दिल में आपका नाम आएगा, वो आपको बुला भी लेंगे, तो कल तो आप क्या बोलोगे कि अरे मेरे पूरे दिन में वो अंकल ने मदद करी थी और उन्होंने मुझे इंडिया से बाहर बुला लिया। यही तो कहोगे। परमेश्वर सारी महिमा सदियों के दुआ करना बंद कर दीजिए। वो जरिए जो आपकी जीत तक आपको पहुंचा सकते हैं, उन जरियों के दुआ करना बंद कर दीजिए। जीत में दुआ कीजिए और आपकी जीत का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिले। हम सारी चीजों को अपने फेवर में देखना चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे फेवर में बदलती चली जाए, सारी चीजें हमारे फेवर में आए। क्यों? क्या पता परमेश्वर चाहता है कि आप विषम परिस्थितियों में आप विजय को हासिल करो। एक मौजे के द्वारा आप विजय को हासिल करो, मिरेकल के साथ आप विजय को हासिल करो, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आपको जाना है कि न्यू जॉब तक कोई बढ़ना नहीं, शायद परमेश्वर कुछ ऐसा मौका करना चाह रहा है। आपको मालूम है अभी साइंटिस्ट ने टेलीपोर्टेशन का भी कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ टेलीपोर्ट होने की दिशा में कुछ तरक्की हासिल करी है, सक्सेस हासिल करी है, कुछ ऐसा हुआ। बट जो ये हुआ है, परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से कार्य करता है। आपको मालूम है फिलिप्पुस के बारे में, फिलिप्पुस कैसे उस खोजे के पास पहुंच गया, आत्मा उसको ले गया। क्या फिलिप्पुस को डर की जरूरत पड़ी थी उस खोजे के पास पहुंचने के लिए? हेलो, जो फिलिप्पुस उस खोजे के पास पहुंचा, या किसी गाड़ी में पहुंचा था या चल के गया, कैसे पहुंचा उसके पास? खजांची जो खोजा था वो रथ पे जा रहा था और ऑल ऑफ अ सडन फिलिप्पुस उस सामने पहुंच गया। कैसे? आत्मा उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी परमेश्वर आपके लिए कोई जरिया नहीं मुहैया कर रहा है। शायद परमेश्वर कुछ मिरेकल करना चाहता है, शायद परमेश्वर किसी मौके के साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, ताकि आप पहचान पाओ कि यहाँ पर तो कुछ डिवाइन हुआ है, ये शारीरिक नहीं है। हाँ, मैं आज में अपनी मंजिल पहुंच गया हूँ, लेकिन ये शारीरिक नहीं है, ये पूरी तरह से परमेश्वर यही ईश्वरीय काम हुआ है मेरे जीवन में। आज मैं इस मंजिल में पहुंच पाया हूँ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ who I am, it's not because of what I have। आज मैं अपनी मंजिल पे पहुंच पाया हूं इसलिए नहीं कि मैं कौन हूं या मेरे पास क्या है या मुझे क्या आता है, लेकिन आज मैं इस मंजिल पे पहुंच पाया हूं ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने किया है और परमेश्वर के नाम को ही सारा आदर और महिमा मिल पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों में आप संघर्ष कर रहे हैं, शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जरियों पे दुआ कर रहे हो। आप दुआ कर रहे हो कि अरे मेरा लोन सेक्शन हो जाए, मेरा वाले अंकल है वो लोन करवा दे, प्रभु उनके मन को मेरे फेवर में कर। आप शायद ये दुआ कर रहे हो, आप शायद दुआ कर रहे हो कि प्रभु डॉक्टर के दिल को मुलायम कर दे, जब वो मेरा चेकअप करे तो मेरे फेवर की बात बोले। शायद आप ये दुआ कर रहे हो, आपको दुआ ये करनी है कि मेरे परमेश्वर तू मुझे ठीक कर, मेरे परमेश्वर तू मेरे काम को पूरा बना दे। वो परमेश्वर कुव्वत रखता है, वो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। There is nothing that is impossible with God। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। हम क्यों छोटा सोचते हैं, हम क्यों ऐसी चीजों को सोचते हैं जिनमें हमारे तर्क वितर्क से कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान को महिमा देना शुरू कर दे, उन जरियों को हम महिमा देना शुरू कर दें। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत से लोग हैं
बीमार, समस्याओं में घिरे हुए, किसी ने बताया अरे वहां पर ऐसा होता है, वहां पर चक्की हो जाते हैं, वो गए वहां पर मुसलमान ये ठीक भी हो गए। ठीक होने के बाद क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर को मानी दे रहे हैं। वो सारे बता रहे अरे वो फलाना ने वो किया, मैं ठीक हो गया, फलाना ने तेल दिया, मैं ठीक हो गई, फलाना ने मेरे को ये किया, मैं ठीक हो गया। क्या कर रहे हो? किसको महिमा दे रहे हो? क्या परमेश्वर को सारी महिमा मिल रही है? नहीं। प्रियो की 32,000 की सेना 300 की रह गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सारी महिमा चाहता है, परमेश्वर ही योग्य है। कल मेरी किसी से बात कराई साहिल की मम्मी ने, और वो बता रहे कि हम वहां गए, ठीक नहीं हुए, हमें वहां जाने के लिए बोला, हमने इतना पैसा भी दिया, फिर भी ठीक नहीं हुए। जरियों पे अटका हुआ है मामला। परमेश्वर उन सारे ऑड्स को, परमेश्वर उस 32,000 की सेना के ऊपर, शायद अगर 32,000 की सेना से जीत जाओगे तो शायद कल को बोलोगे हम 32,000 से जीत गए। तो परमेश्वर उन सारे ऑड्स को हटाना चाहता है, और प्रभु आपको ऐसे स्थिति में पहुंचाना चाहता है, ऐसे पॉइंट में लाना चाहता है जहां पर कोई भी चांस ना रहे कि आप सोच पाओ कि शायद इस वजह से मैं जीता हूं, शायद इस वजह से मैं सफल हुआ। प्रभु आपको ऐसे पॉइंट में पहुंचाना चाहता है, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे पहुंच कर आप कहो ये तो सिर्फ परमेश्वर है, ये तो सिर्फ परमेश्वर द्वारा संभव। विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर पर भरोसा करना है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी, चाहे हालात में ही नामुमकिन से भी नजर आता है, तब भी यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, वो है विश्वास। जो परिस्थितियां आपको असंभव सी जान पड़ती है, जो चीजें आपको इम्पॉसिबल से दिखाई देती हैं, नामुमकिन से दिखाई देती है, वो अवसर है, वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की परमेश्वर के मिरेकल्स की नई ऊंचाइयों को आप महसूस कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज है, वो अवसर, जो भी एरिया हो, वो कौन सा एरिया है जो आपको लग रहा है बिल्कुल इम्पॉसिबल सा, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जो एरियाज आपको ऐसी लग रही है, वही अवसर हैं जिनमें आप परमेश्वर के मिरेकलस पावर की नई ऊंचाइयों का अनुभव कर सकते हैं, जहां पर आप परमेश्वर की महिमा की नई ऊंचाइयों का अनुभव कर सकते हैं। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। अपने जिंदगी के जिन क्षेत्रों में आपको इम्पॉसिबल चीजें दिख रही हैं, असंभव चीजें नजर आ रही हैं, मुश्किलें नजर आ रही हैं, वो अवसर है जहां पर आप परमेश्वर की महिमा की ऊंचाइयों को देख सकते हैं, देख पाओगे, ये विश्वास करो। आज की सुबह एक प्रश्न आपके बीच में रखना चाहता हूं, एक क्वेश्चन आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं, अगर शारीरिक तौर से देखा जाए, अगर लॉजिकली आप उस परिस्थिति को देखो, तो क्या आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जो आपकी
सहन शक्ति से बाहर है या आपकी काबिलियत से बाहर है? क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं? क्या आपको ऐसी परिस्थिति नजर आ रही है जो आपकी क्षमता से बाहर है? Are you in a situation? Are you facing something that is beyond your capacity, that is beyond your ability? I use that word here to come. तीसरा ध्यान, दूसरा तुरंत की उसका तीसरा अध्याय। और इसका 5वां पद एक बार फिर से पढ़िए। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। यदि आज आप एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो आपकी क्षमता से, आपकी योग्यता से, आपकी काबिलियत से ज्यादा दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है असंभव है, नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा काम नहीं बन पाएगा, ये मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं नहीं हो पाऊंगी, मैं नहीं बदल पाऊंगा, ये नहीं बदल पाऊंगी और मेरे हालात नहीं बदल पाएंगे, ये कभी नहीं बदल सकते। यदि आप आज ऐसी परिस्थिति में हैं, आपको बताना मांगता हूं प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, कि अपने आप से अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पर हमारी सारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, हमारी सारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। How can it be possible कि एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का मुकाबला करे? ये कैसे संभव है? अरे इस्राएलियों, अरे गिदोन, क्या है हमारी सेना में ऐसा कि एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का सामना कर पाएगा? What do you have? तुम्हारी जेब में क्या है? तुम्हारे पास कौन से ऐसे हथियार हैं? तुम्हारे पास कौन सी ऐसी रणनीति है कि एक व्यक्ति 10 लाख का मुकाबला कर पाए? अरे हमारी सारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। गिदोन का जवाब क्या यही होगा कि मेरी सेना की जो योग्यता है वो अपनी योग्यता नहीं है, वो सारी योग्यता का स्रोत तो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जो सिचुएशन है, जो बड़े बड़े पहाड़ आपको डरा रहे हैं, जो हालात आपको डरा रहे हैं, this should be your answer। ये आपका विश्वास होना चाहिए कि हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है, मेरी अपनी ओर से मैं योग्य नहीं हूँ। I am not able। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे कर सकता हूँ? मूसा कहने लगा, इतनी बड़ी इस्राएलियों की मैं कैसे अगुवाई कर सकता हूँ? मैं तो बोलने के भी भद्दा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके मन में शायद ऐसे विचार आए, शायद आपको भी लगे कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो आता भी नहीं है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, मुझे तो बजाना भी नहीं आता है, मुझे तो खड़े होने की भी अकल नहीं है। कैसे संभव है? कैसे संभव है? प्रभु का वचन बताता है कि पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जितनों ने अपनी आंखों को उसकी ओर लगाया है, उनके चेहरे काले नहीं हुए हैं, उन्हें शर्मिंदगी नहीं देखनी पड़ी है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। लास्ट संडे हम लोगों ने दुआ करी थी साहिब के लिए, और साहिब के लिए जब हमें दुआ कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था, एग्जैक्ट यही वर्ड्स मैंने शायद बोले हुए थे कि तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारे कैसा तुमने लिखा है उसके आधार पे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पे होगा। और कल बस फोन आया और मालूम चला कि साहिल तो अच्छे नंबरों से पास हुआ। सिर्फ पास नहीं हुआ है, कैसे पास हुआ है? अच्छे नंबरों से पास हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है, हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है, हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है। जिसे कोने के सिरे का पत्थर गिरा दिया था, the stone that was rejected, जिसे रिजेक्ट कर दिया था राजमिस्त्रियों ने, परमेश्वर ने उसे कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। जिस पत्थर को रिजेक्ट कर दिया था, परमेश्वर ने उसको कोने के सिरे का, राजमहल के कोने का पत्थर बना दिया। परमेश्वर यही करता है।
परमेश्वर यही करता है। मैंने रिजेक्टेड लाइफ्स, बहुत ऐसे जीवन जिन्हें दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, परमेश्वर कहता है कि मैं तो इसी के द्वारा अपनी महिमा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि जो बुद्धिमान बनते हैं उन्हें नंबर बनाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें, बिलीव, विश्वास करें, विश्वास करें। चाहे आप जो परिस्थितियां हैं वो कितनी और क्यों ना नजर आ रही हो, बिल्कुल असंभव क्यों ना लग रहा हो, आइए आज विश्वास करें, विश्वास करें। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और प्रभु वचन बताता है पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। और यदि आप ये विश्वास करते हो, यदि वाकई में आपकी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, then God will make it। परमेश्वर आपकी नैया को पार लगाएगा। वो एक व्यक्ति 10 लाख कैसे, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। प्रभु आप मौजा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप हमारी सोच से, विचारों से बढ़कर करने वाले परमेश्वर। प्रभु आपकी सोच और मनुष्य की सोच में आसमान और जमीन का अंतर है। इतना फासला आसमान और जमीन के बीच में है। प्रभु जब हम बादलों को आते हुए देखते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम भूल जाते हैं खुदावन कि मेरी सारी योग्यता तो प्रभु तेरी ओर से। प्रभु जब डॉक्टर बुरी बातें बताता है तो भी प्रभु जी मैं घबरा जाता and I forget मेरी सारी योग्यता प्रभु तेरी ओर से। प्रभु मैंने बहुत कोशिश करी प्रभु कामयाबी के लिए। मैंने सारी चीजें इकट्ठा करी जो मुझे लगती थी सफल होने के लिए। प्रभु मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ किया, जैसे गिदोन ने 32,000 की सेना इकट्ठा कर ली। लॉर्ड मैंने भी तो वैसे ही किया था। मैंने धन इकट्ठा किया, मैंने लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन प्रभु मेरी विजयी धन से नहीं, लोगों के द्वारा नहीं प्रभु। मुझे विजय होने की प्रभु तेरी जरूरत है, मुझे सफल होने की तेरी जरूरत है। प्रभु मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन असफलता के अलावा कुछ नहीं पाया। आज प्रभु मैं आपके वचन को लेता हूं, प्रभु मैं आपके वचन को लेती हूं और इस बात पर प्रभु विश्वास करें, मेरी सारी परमेश्वर से। I do not need evidence। मुझे और किसी वस्तु की, किसी इंसान की आवश्यकता नहीं है। प्रभु मुझे बस आपकी आवश्यकता है। यदि आप इस्राएलियों को मात्र 300 लोगों की सेना के साथ विजय कर सकते हैं, तो प्रभु आज मेरे जीवन की इस परिस्थिति में आप
जय कर सकते हैं बिना किसी चालाकी के, बिना किसी गलत चीज के, बिना रिश्वत के, बिना कनेक्शंस के, बिना नेटवर्क के प्रभु में विजय हो सकता हूं, क्योंकि मेरी योग्यता आपसे है। प्रभु आपके वचन में हमने देखा है प्रभु कि किस प्रकार से आपने नेहमाया को इस्तेमाल किया और उसने स्नेह बना बात तो कैसे देखा। प्रभु उसके पास कोई अनुभव नहीं था, उसके पास कोई कनेक्शन थी, उसके पास कुछ भी नहीं था प्रभु। वो तो सिर्फ एक राजा को मालिक था, उसके असंभव था तो कैसे करना है। लेकिन खुदावन जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जब हम तुझे संपूर्ण रीति से प्रभु अपना सोचना प्रभु असंभव को संभव करता है, तो मौत से करता है, निराकरण करता है, ताकि सारी महिमा प्रभु से और शक के लिए कोई स्थान न रह जाए कि कहीं हम ये सोचें कि हमारी काबिलियत से ऐसा हुआ है, हमारी बुद्धि से हमने पा लिया, हमारे पैसे से हमने कमा लिया, हमारी ताकत से हमने बना लिया। खुदावन आज की सुबह हम इस बात का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें बताया है और हम इस बात का फैसला करते हैं प्रभु जब हम विजयी होंगे तो सारा महिमा प्रभु सिर्फ आपको देंगे। प्रभु तो हमें दया कर लॉर्ड, हम अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रखते, अपने धन पे भरोसा नहीं रखते प्रभु, हम क्या हैं कैसे हैं इस पे हमारा भरोसा नहीं, हमारा भरोसा सिर्फ आप पर और हमारी सफलता, हमारी आशीष, हमारी बढ़ती का कारण सिर्फ आप होंगे और सारी महिमा सिर्फ थैंक यू जीसस। अब हम दुआ करते हैं आपके वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर आपकी आशीष। इस दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने अपने कलाम से आपसे बातचीत करी है और आपने आशीष पाई है। अगर आशीष पाई है जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया।